दोस्तों, वजन कम करना या फिर वेट लॉस बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। कई लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी कर नहीं पाते और कुछ लोग क्या करते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं या लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे बड़े बदलाव करते हैं, उसके बाद कर तो लेते हैं लेकिन वजन वापस लौट आता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये आपको बताएगा कि आप वजन कैसे कम करें। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 10 टॉप टिप्स जो ना सिर्फ वजन कम करने में आपकी मदद करेंगे बल्कि ये जो वेट लॉस होगा ये सस्टेनेबल होगा, यानी ये बना रहेगा और वजन वापस लौट कर नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं हेल्थ ओपीडी। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है ये आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे पास आए, चाहे अलग अलग विधा के, चाहे वो एलोपैथी वाले हों, चाहे वो आपके नेचुरोपैथी वाले हों या आयुर्वेदा वाले हों, तो उन सब के पास कुछ ना कुछ खास था। जब मैंने उनसे वेट लॉस के बारे में बात की तो मैंने कोशिश की कि उन सब की बातचीत का जो एक निचोड़ है, जो एक निष्कर्ष है, वो मैं एक वीडियो के अंदर लेकर आऊँ ताकि आपको एक ही जगह पर सब का निचोड़ मिल सके। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आप जो हमारी टिप्स हम आपको बताएंगे उनको फॉलो कीजिएगा और नीचे कमेंट में जाकर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये जो टिप्स हैं ये वाकई आपके लिए हेल्पफुल हुए या फिर नहीं। तो सबसे पहला जो टिप है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है वो है चबा चबा के खाना और माइंडफुल ईटिंग। होता क्या कि जब हम खाना लेते हैं, जो प्लेट अपने सामने लगाते हैं, तो अक्सर हम ये गौर ही नहीं करते कि उसमें खाने में है क्या। जो भी सामने आया उसको फटाफट हम लोग निगल लेते हैं। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि उनका खाना जो है मैक्सिमम वो 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। लोग ड्राइव करते हुए, चलते हुए, वॉक करते हुए उस तरीके से भी खाना खाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम चबा चबा के खाते हैं तो उससे हमें वेट लॉस में मदद मिलती है। मैं आपको बताती हूँ, एक स्टडी हुई है, यू शिकागो मेडिसिन नाम की एक स्टडी हुई है। इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग फटाफट खाना खा लेते हैं तेजी से, उनमें मोटापे का जो रिस्क है वो 42% तक ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या होता है कि खाना जितना आपका बारीक होगा, जितना महीन होगा, जितना पीस कर जाएगा, उतना ही उसे पचाना आसान होगा, उतना ही उसका जो शुगर में कन्वर्ट होता है उसकी स्पीड भी कम होगी। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप आंतों का काम दांतों से करा लेते हैं तो आंतों पर प्रेशर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि जब आप बार बार चबाते हैं तो वो एक तरह से लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और हमारी आंतों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। आप देखेंगे कि अभी ज़्यादातर लोगों को गैस, एसिडिटी, अपच या फिर ब्लोटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। तो जब हम चबा के खाते हैं तो ये ना सिर्फ वेट लॉस में मदद करता है बल्कि ये सारी जो प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी और ये वाला ब्लोटिंग और ये सब कुछ, ये भी बहुत हद तक कम हो जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कितनी बार चबाना चाहिए। तो वैसे तो देखिए आइडियली हर बाइट को 32 बार 32 टाइम्स चबाना चाहिए। ये बात सच है कि हर आदमी इसको फॉलो नहीं कर पाता है, तो ऐसे मेरी आपको सलाह है कि बेशक आप 32 बार ना चबा पाएँ लेकिन कोशिश करें कि 20, 22, 25 बार ज़रूर हर बाइट को चबाएँ। शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन एक बार जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आदत बन जाती है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आदत जो है ये कमाल कर देती है, आपके वेट को कम कर देती है, आपकी जो डाइजेशन से जुड़ी हुई बाकी दिक्कतें हैं उनको भी ख़त्म कर देती है। एक और गड़बड़ी जो हम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जब खाने की प्लेट लेते हैं तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हम प्लेट पर तो गौर ही नहीं करते कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। हम क्या देखते हैं, मोबाइल में क्या हो रहा है, लैपटॉप में क्या चल रहा है, टीवी में स्क्रीन में क्या चल रहा है। क्या होता है कि जब हमारा मूड भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ें टीवी में देख रहे हैं जिसमें कि नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो तो डायरेक्ट उसका असर होता है और तब खाना हमारा वैसे ही नहीं पचता। लेकिन अगर आप कुछ नॉर्मल भी देख रहे हैं तो भी आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपका जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो भी आपके जो बॉडी जूसेस हैं वो उस तरीके से सिक्रीट नहीं होते, उस तरह से रिलीज़ नहीं होते और खाना अच्छे से पचता नहीं है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम खाना लेके बैठें तो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इन सब से दूरी रखें, अपनी प्लेट पर फोकस करें, शांति से अपने खाने को देखें, चबा चबा के खाना खाएं। साथ ही साथ एक और गड़बड़ी हम लोग करते हैं अक्सर कि हम लोग हर बार हमें लगता है कि हमें खाना खाना है, लेकिन खाने के साथ लिक्विड, तरल चीज़ें भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी है पानी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें खाने की भूख नहीं होती, हमें सिर्फ पानी पीने भर से हमारी जो उस टाइम पे हमें ऐसा फीलिंग हो रही थी कि भूख लगी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। नॉर्मली लोग वेट करते हैं कि जब प्यास लगेगी तब पानी पिएंगे, लेकिन प्यास लगना होता है डिहाइड्रेशन का साइन, यानी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुका है, बॉडी आपकी पानी मांग रही है तो आप उससे पहले पानी पिएं।
सिर्फ पानी नहीं, जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, सूप हो सकता है, जूस, सब्जियों का जूस, क्योंकि फलों का जूस नहीं पीना चाहिए, वो डायरेक्ट एक तरह से शुगर में कन्वर्ट होता है, वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए। सब्जियों का जूस है, छाछ है, नारियल पानी है, जितने भी लो कैलोरी ड्रिंक्स होते हैं वो सब हमें अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाने चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि आपको चबा चबा के खाना है, माइंडफुल तरीके से खाना है, आप क्या खा रहे हैं इस पर गौर करना है, साथ ही साथ बॉडी के हाइड्रेशन को बनाए रखना है। अब जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको 2 बार के खाने में गैप रखना है। नॉर्मली क्या होता है, एक टॉफ़ी, एक बिस्किट, एक कप चाय, कभी भी बैठे, किसी के साथ भी बैठे, किसी भी वक्त उठाया और हमें लगता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या है कि हमारे खाने में, कोई भी खाना जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। और अगर हम हैवी खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, तो उसको पचाने में तो कई बार इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जब हम कोई भी ऐसी छोटी सी भी चीज़ों में लगता है कि इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, 4 मूँगफली के दाने ही तो डाले हैं मुँह में, 2-3 ड्राई फ्रूट्स ही तो खाए हैं, लेकिन इससे फ़र्क इस तरीके से पड़ता है कि जो हमारे ऑलरेडी जूसेस सिक्रीट हो चुके थे खाने को पचाने के लिए, जब बीच में हमने कुछ और खाया तो वो जूसेस फिर से सिक्रीट होने लगते हैं, उस तरफ चले जाते हैं, और जो पहले का खाना हमारा बीच में था, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो जो है वहीं पर रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी डाइजेशन की। साथ ही साथ इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे वेट गेन के साथ भी है, इससे वजन भी तेजी से बढ़ता है। मैं आपको बताती हूँ, 2025 में डाइटरी एंड ओरल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ईटिंग स्लोली एंड च्यूइंग वेल नाम की एक स्टडी हुई। इसमें 10,000 लोगों पे एक स्टडी की गई, जिसमें पता चला कि जो 2 बार के खानों के बीच में गैप रखते हैं उससे वजन जो कंट्रोल करना है बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा जब आप गैप रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको भूख बहुत तेज नहीं लगती, बल्कि जो भूख लगती है वो आपकी असली भूख होती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है खाने के बीच तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, लेकिन यहाँ गैप का मतलब 3 घंटे या 4 घंटे का गैप है। ऐसा नहीं है कि आपने एक मील सुबह में खाया और एक मील आप शाम में खा रहे हैं, तब ऑब्वियसली वो सही नहीं है, लेकिन आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे में भी नहीं खाना है। आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 3 घंटे का फासला 2 बार के खाने के बीच में ज़रूर हो। एक और बड़ी गलती जो हम लोग अक्सर करते हैं कि ब्रेकफास्ट जो होता है वो नॉर्मली या तो लोग हल्का करते हैं या करते ही नहीं है, या फिर ऐसा करते हैं कि जब मन किया तब कर लिया। लेकिन हमारी बॉडी ऑलरेडी रात में जब हम सोते हैं तो उस टाइम कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप तो ज़रूरी हम सबको मिलता है नेक्स्ट मील के टाइम पर। बल्कि जो लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो वो जो डिनर है थोड़ा अर्ली कर लेते हैं, तो ये गैप 12 घंटे भी आसानी से हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब आप ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्टार हो चुकी होती है या कम देर से खाते हैं, तो आप कोशिश करें कि जागने के 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लें। और ब्रेकफास्ट जो आपका होना चाहिए वो हमेशा प्रोटीन, गुड प्रोटीन, साथ साथ थोड़ा मात्रा में कार्ब, उसका मिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेते हैं तो वो भी हमारे वेट लॉस में हेल्प नहीं करता है, बल्कि आपको थोड़ा सा मिक्स लेना चाहिए, कार्ब की क्वांटिटी कम और प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा, लेकिन आपको दोनों को मिला कर लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कई बार ऐसा भी लगता है कि अरे अभी तो टाइम फिक्स हो गया, अभी तो मुझे खाना खा लेना चाहिए, लेकिन ये भी गड़बड़ है। जब तक आपको अंदर से भूख नहीं लगे तब तक आपको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर वही आपने टाइम पे सोच के खा लिया कि 2.5 घंटे 3 घंटे का गैप हो गया और अब तो मुझे खा लेना चाहिए, तो वही आपकी गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी चाहिए, कई बार लोगों को लगता है कि जिससे मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट आपने छोड़ दिया या स्किप कर दिया या हल्का लिया, तो वो नहीं आपको करना है, बल्कि कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ब्रेकफास्ट हैवी लेना है, लंच थोड़ा उसके मुकाबले थोड़ा कम, और डिनर आपको सबसे लाइट लेना है। अगर आप वेट लॉस करते हैं, मान लीजिए आपने टारगेट रखा है 1200 या 1400 कैलोरी का, ये मैं वेट लॉस के लिए बता रही हूँ, आमतौर पे तो 1800 से 2000 डिपेंड करता है कि आपका कैसा काम है, उसके हिसाब से आपकी कैलोरी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो 1200 या 1400 कैलोरीज हैं इनको आप तीनों मील के अंदर बांटें। तो इस तरीके से अगर जब आप गैप में खाना खाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर होता है। तीसरा टिप है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये कोई फास्टिंग नहीं होती, यानी आपको भूखा नहीं रहना होता, सिर्फ एक तय विंडो होती है, टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपको खाना होता है, और एक तय टाइम फ्रेम या विंडो होता है जिसमें आपको खाना नहीं होता। मान लीजिए आपने शाम 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाया, तो आप अगले दिन सुबह में 8 बजे के बाद ही कुछ खाएंगे, यानी आपका जो टाइम फ्रेम जिसमें आपको कुछ नहीं खाना है वो होता है मिनिमम 14 घंटे का, और जिसमें आपको खाना है वो होता है
10 घंटे या फिर कुछ लोग इससे भी ज़्यादा करते हैं 8 घंटे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कम टाइम फ्रेम होता है इसमें आप खाना खाते हैं, तो तब आपकी जो कैलोरीज़ है उसका इंटेक कम होता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा लंबा फास्टिंग कर सकते हैं, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो 14 घंटे या फिर 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, तो जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर पहले से जमा फैट है तब वो पिघलना शुरू होता है या फिर वो कैलोरीज़ के रूप में इस्तेमाल होना शुरू होता है। तो जितना लंबा टाइम आप गैप रखेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप डायबिटिक हैं या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, किडनी है और उस किडनी से जुड़ा प्रॉब्लम है और उसकी कोई दवाई आपकी चल रही है, तो तब आपको इस तरह की कोई भी फास्टिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम मतलब रखना चाहते हैं जिसमें कि मान लीजिए आप 12-12 घंटे का या कुछ ऐसा, तो तब आप क्या करेंगे, तब उसके लिए भी आपको डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। बात जब अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की करें कि उसके क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आपको एक रिसर्च बताती हूँ। एक रिसर्च हुई थी इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड वेट लॉस सिस्टमेटिक रिव्यू। इस रिसर्च में पाया गया कि जब आप थोड़े टाइम के लिए खाना खाते हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, तो फिर आपका जो वेट लॉस है वो होता है, आपका फैट बर्न होता है, साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, यानी फैट को कन्वर्ट करने या फैट को गलाने की जो क्षमता है बॉडी की वो बढ़ती है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इससे इंसुलिन लेवल भी कम होता है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ रिसर्च की गई जिसमें कि एम्स में भी एक स्टडी की गई, इसमें ये पाया गया कि अगर आपको इंस्टेंटली वेट घटाना है, तुरंत वेट घटाना है किसी वजह से, मान लीजिए 1 महीने में आपको वेट घटाना है, तो तब तो आपका ये इंटरमिटेंट फास्टिंग फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में आगे जाकर अगर लगातार आप कुछ महीने तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसके मुकाबले अगर आप नॉर्मल रूटीन में हेल्दी खाना खाते हैं, जिस तरह की जंक फूड है या हैवी डाइट है, वो सारी चीज़ें आप ख़त्म कर देते हैं अपने से और अच्छी हेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो उससे भी वेट लॉस उतना ही होता है जितना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से होता है। यानी इंस्टेंटली कम दिन में फ़ायदा चाहिए तो आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कोई खास फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ आप इसको हर कोई नहीं कर सकता, और उससे भी बड़ी बात, इसको लगातार पूरी ज़िंदगी नहीं किया जा सकता। तब इसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसी आई भी जिनमें ये पाया गया है कि बहुत लंबे टाइम तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से कुछ लोगों को हार्ट के इश्यूज भी सामने आए। तो बेहतर है कि आप रूटीन में हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिन ढलना, खाना खाना बंद करना। आपने अक्सर देखा होगा देर रात में फ्रिज खोलना, फ्रिज के अंदर से कोई एक चॉकलेट का टुकड़ा उठा लेना, कोई भी एक चीज़ उठा के एक बिस्किट खा लेना, या आइसक्रीम का एक छोटा सा, हमें लगता है कि एक स्कूप खा लेते हैं तो चल जाएगा। लेकिन पहली गलती तो ये होती है कि उस टाइम जो हम एक थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ी सी आइसक्रीम खा लें, एक टुकड़ा चॉकलेट खा लें, तो हम वहाँ पर नहीं रुकते हैं। चॉकलेट का एक टुकड़ा कब पूरी चॉकलेट बार में बदल जाता है, कब 1 चम्मच 2 चम्मच आइसक्रीम एक पूरे बोल आइसक्रीम बदल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। दूसरी और बड़ी बात यह है कि हमारी बॉडी जो है वो एक सर्केडियन क्लॉक पे चलती है, यानी सूरज उगने के साथ हमारा शरीर भी उसी तरीके से काम करना शुरू करता है, और सूरज ढलने के साथ हमारा शरीर काम करना कम कर देता है। शरीर काम करने से मतलब है कि जो शरीर के अंदर जो अग्नि है, खाने को पचाने की जो अग्नि है, वो कम हो जाती है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पुराने टाइम में भी देखते थे कि लोग सुबह में खाना खाते थे और शाम को 6 बजे तक सारा उनका खाना खत्म हो जाता था। अब यही चीज़ अभी भी लागू होती है। तो दिन में जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल करती है और रात में जो है उसकी रिकवरी करती है। तो बेहतर है कि आप अपना जो लास्ट मील है वो शाम में 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे तक उसको ख़त्म कर लें। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको उस टाइम कुछ खाना भी है तो वो आपका हेल्दी चॉइस आपकी होनी चाहिए। आप रात में अगर एक गुलाब जामुन खाते हैं या फिर एक लड्डू खाते हैं तो वो जिस तरीके से कैलोरी या फिर फैट के रूप में आपके शरीर में स्टोर होगा, दिन में उसके मुकाबले वो बहुत कम होगा। या क्योंकि दिन में आप एक्टिव रहते हैं, दिन में आप उसे चलते फिरते इधर उधर जा करके आप उसे घटा सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, लेकिन रात में जब उसे खाएंगे तो पूरा का पूरा एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि रात में खाना नहीं खाना, शाम होने तक आपको अपना लास्ट मील ले लेना चाहिए। पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जंक फूड से दूरी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस 2025 की जो डाइटरी गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें पहली बार ये कहा गया है कि जंक फूड से आपको दूरी रखनी है। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं इनमें शुगर,
सोडियम के साथ साथ फैट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो भी अनहेल्दी फैट। तो आपको घर का जो हेल्दी खाना है, जिसमें कि फल हैं, सब्जियां हैं, खुद से कुक किया, खुद से बनाया खाना है। जब हम कार्ब की बात करते हैं, आप कार्ब भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लें। आप जो मिलेट्स हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करें। आप मैदा और सूजी इस तरह की चीज़ों को अपने खाने से हटा दें। आटा जो है उसके अंदर चोकर होना चाहिए ताकि उसमें आपको फाइबर मिल सके और उसको आप आसानी से पचा पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ लंबे समय तक सटाइटी की यानी पेट भरे रहने की फीलिंग होगी। तो आपको जंक फूड को अपनी डाइट से हटा देना है। उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि एक बिस्किट खाने से क्या होता है, एक बिस्किट या एक समोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब बात वेट लॉस की आती है। तो जंक फूड से आपको पूरी तरीके से तौबा करना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें पैक्ड होती हैं, कहते हैं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसको पहचानने का कि जो जितना सुंदर कवर है जिस खाने का, वो आपकी सेहत के लिए उतना खतरनाक है। जितनी लंबी शेल्फ लाइफ है, यानी कि कई महीने तक ये जो पैकेट है इसका खाना आप खा सकते हैं, उतना वो आपकी लाइफ को कम करता है। यानी आपको अगर वेट भी घटाना है तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पैक्ड फूड, जंक फूड से आपको दूरी बनानी है। अब मैं आपको कुछ कम कैलोरी वाले ऑप्शन भी बता देती हूँ, क्योंकि देर रात में अगर आपको भूख लग गई तो आप क्या खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप मुरमुरे जो होते हैं वो खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, आप कोई फ्रूट, ताज़ा फ्रूट खा सकते हैं, खीरा, टमाटर, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, सेब, स्ट्रॉबेरी, इन सबको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सैलेड बना सकते हैं आप, हरी सब्जियां जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप शाम के बाद भी खाते हैं तो ये आपको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती जैसे कि तली भुनी या फिर पैक्ड या फ्राइड या हैवी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें। अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है चीनी और नमक को अपनी डाइट से आपको कम कर देना है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको पूरी तरह हटा देना है, क्योंकि चीनी आप हटा भी सकते हैं, खासकर रिफाइंड शुगर की हम बात करें, क्योंकि जो आर्टिफिशियल शुगर है उसकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं होती। जो जितना चीनी हमें चाहिए होती है नेचुरल फॉर्म में, कुदरती रूप से, वो हमारे शरीर को मिल जाती है। मीठे फल आप खा सकते हैं, आप किशमिश खा सकते हैं, आप मुनक्का खा सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सब भी आपको कम क्वांटिटी में लेने हैं, बहुत कम मात्रा में। इसके अलावा आपको नमक जो है वो अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि नमक या फिर सोडियम वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर आपको क्या करना है, आपको उसको कम कर देना है, लिमिट में कर देना है। आमतौर पे हम लोग को जितनी नमक की ज़रूरत होती है, WHO के अनुसार पहले 5 ग्राम की लिमिट थी हर दिन हर इंसान के लिए, लेकिन अब उसको भी घटाकर कम कर दिया गया है। 2 ग्राम तक नमक, यानी आधे चम्मच से भी कम, जो छोटा आपका टीस्पून होता है उसका आधे चम्मच से भी कम पूरे दिन में हमारी ज़रूरत होती है। तो अगर आप उतना नमक लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा नमक आप खाते हैं उतना ज़्यादा बॉडी के में ब्लोटिंग होती है, आपका कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, पानी जमा होता है बॉडी के अंदर। तो नमक और चीनी दोनों को आपको कम करना है अगर आपको वेट लॉस करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन। ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा वेट लॉस। ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन प्लस ज़्यादा फाइबर इज इक्वल टू ज़्यादा वेट लॉस। यानी आपको अपनी हर मील में, हर खाने में प्रोटीन को शामिल करना ही करना है। प्रोटीन आपको वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि बहुत देर तक ये आपके पेट को भरा रखता है। साथ ही साथ ये आपके मसल लॉस, जो कि आपके एज बढ़ने के साथ खासतौर पे होते हैं, तो आप उसकी भी रफ्तार को ये कम करता है। साथ ही जब हम प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में, इसके लिए आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप रॉ सब्जियां जो है, सलाद, वो आप खा सकते हैं। जब आप अनाज की बात करते हैं तो आपको पूरा फुल, यानी आपको छिलके समेत उस अनाज को खाना है, ठीक है। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो आप चावल खा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप रेड या फिर ब्राउन राइस खाएं। वेट लॉस की मैं बात कर रही हूँ। अगर वेट लॉस आप करना चाहते हैं तो वाइट राइस को आप हटा दें। वाइट चीज़ें जो होती हैं उनको वैसे भी कहा जाता है, जैसे कि मैदा हो गया, चीनी हो गया, या फिर आपका वाइट राइस हो गया, इन सब को हटाने के लिए कहा ही जाता है, एडवाइस किया ही जाता है। तो आपको फाइबर को ऐड करना है अपनी डाइट में, आपको प्रोटीन को बढ़ाना है, और हर मील में आपको प्रोटीन और फाइबर लेना है। आप जो भी खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि उससे पहले आप एक बड़ा बोल सलाद का लें। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखें कि आप खाने की थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें। जितनी आपको भूख लगती है उससे थोड़ा सा कम खाएं। 20% कहा जाता है कि आपको उससे कम खाना चाहिए। और जब आप शुरू में सलाद खा लेते हैं बहुत सारा, तो वैसे ही आपके जो आप नॉर्मल आपका खाना है, जो कार्ब है, जिसमें रोटी है, चावल है, वो आपका वैसे ही कम हो जाता है।
अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि वेट लॉस की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग 70 से 80% बल्कि 85% तक आपकी डाइट होती है और 15-20% एक्सरसाइज का रोल होता है। लेकिन ये बात सच है कि ये जो 15-20% है ये भी बहुत ज़रूरी है, साथ साथ इसे आप इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको जब भी आपको टाइम मिले आपको चलना है। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, आप घर में भी चाहे तो कोई डांस कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। उससे भी बड़ी बात ये कि आपको लगातार एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 7 से 8 घंटे लगातार ऑफिस में बैठे हैं तो आप उसमें मुश्किल से एक ब्रेक लें। बहुत ज़रूरी है कि हर 55 मिनट के बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और उस ब्रेक के दौरान आप यहाँ से वहाँ तक चल कर जाएँ। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है, उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस होता है। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने तो सुबह या शाम में वॉकिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, जिम चला गया, मेरा काम हो गया। लेकिन नहीं, आपको लगातार एक्टिव रहना है। कभी भी 1 घंटा आप एक जगह पर बैठ कर नहीं रहे। आप 5 मिनट का ही ब्रेक लें, लेकिन वो ब्रेक ज़रूर लें। दोस्तों, जब वेट लॉस की बात आती है तो एक चीज़ है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है नींद। नींद भी वजन बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप रोज़ाना 7 से 8 घंटा नहीं सोते हैं तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या होता है कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो आपका जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाते हैं और ये स्ट्रेस हार्मोन वजह बनते हैं आपके वजन के। तो आपको 7 से 8 घंटे, वो भी एक तय वक्त पे। किसी दिन आप रात में 10 बजे सो रहे हैं और अगले दिन आप 2 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी चलता है, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, लेकिन रूटीन में आपका एक फिक्स टाइम है। 10 बजे अगर आप सोते हैं तो आपको 10 बजे सोना चाहिए। इससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ आप जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, आपके पास टाइम होता है, आप जल्दी उठते हैं, दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं और इस तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छा नया रिफ्रेश दिन लेकर आते हैं। अब आखिरी पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट आप गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है तनाव कम करना। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन से बोलते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं और ये आपके पूरे ओवरऑल वेट को बढ़ाता है। साथ साथ जो एब्डोमेन वेट है यानी पेट के ऊपर का जो मोटापा है उसको भी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। कई ऐसी स्टडी हैं जो ये बताती हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आप बहुत तेज़ी से वेट गेन करते हैं। अब तनाव तो जो है सबकी ज़िंदगी का हिस्सा, ही बात सच है, लेकिन तनाव को डील कैसे करना है ये हमें सीखना होगा। तनाव को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद का कोई काम करें। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जिनके साथ वक्त बिताना आपको अच्छा लगता है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं। साथ साथ अगर पॉसिबल है तो आप कोई पेट रखें। आपने देखा होगा कि जो घर के पेट होते हैं ना, वो आपको अनकंडीशनल प्यार देते हैं और जब आप उनके साथ रहते हैं, थोड़ा टाइम बिताते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप नेचर के पास रहें, आप पेड़ पौधों के साथ टाइम बिताएं। साथ ही साथ आपको जो भी आपकी हॉबी, आप पेंटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अपनी उस हॉबी में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें। इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि आप इससे डील नहीं कर पा रहे तो आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, उसमें आपको हिचकना नहीं चाहिए। एक और चीज़ है जो कि स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है, वो है मेडिटेशन। यानी रोजाना आपको 15 मिनट 20 मिनट का टाइम अपनी मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालना है। हाँ, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा सारा उपाय करने के बाद भी, तब बहुत ज़रूरी है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, कि किसी भी तरह की मदद ज़रूर लें। दोस्तों, ये जो 10 टिप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको वेट कम करने में मदद ज़रूर मिलेगी। वजह यह है कि ये जो 10 पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करके, उनके जो इंटरव्यूज़ है जो हमने किए, बातचीत की, साथ साथ बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये 10 पॉइंट निकाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ना सिर्फ आपका वजन कम होगा, बल्कि वजन एक बार कम हो जाए तो आप उसे मेंटेन भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज वजन कम हुआ और कल वापस लौट आया। 1 महीने का टाइम आपको देना है। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपको नतीजा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको फिर भी आपकी कोई और सवाल है, कोई और टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर लिखें। थैंक यू सो मच।